हरि भगतनो कर्मा भोली थी हरि भगतनो थाली भर के लाई रे खींचड़ो। तो भोली भाली बेटी भोला मीरा भोली थी हरि भगतनो। संत तुकाराम जी महाराज भोले थे। धन्ना जाट हरि भगतनो भोला था। तो कहने का अर्थ ये भोले व्यक्ति को मिला भगवान भोला बन जाइए। बुद्धि से भगवान नहीं, बुद्धिजीवी व्यक्ति के पास तो तर्क वितर्क होते हैं, ये कैसा था, क्यों था, क्या था, तर्क वितर्क के उलझनों में उलझा रहेगा। और जब हम भोला यानी कि बालक, भोला जैसे बच्चा भोला होता है ना, और भोला जो बच्चा होता है तो उसकी चिंता किसको होती है? माता पिता को। मेरा बेटा भूखा होगा, इसको नहाना है, इसको सफाई करनी है, इसको साफ शुद्ध करना है, तो माँ बाप को चिंता होती है। और माँ हमेशा से गोदी में लगा करके रखती है। मेरा बेटा के कपड़े गंदे हो गए, माँ को चिंता होती है। और जब वो समझदार हो जाता है, अरे अपने आप लेके खा लेगा, अब तो समझदार हो गया, कोई बात नहीं, अपने आप कपड़े चेंज कर लेगा, तो वो समझदार हो गया है, बुद्धिजीवी हो गया है। इसलिए भोला बन जाइए। भोले व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। देखते के साथ ही आत्मदेव कौन है? आत्मदेवी आपकी आत्मा है हरि भक्तों। धुंधली कौन है? अंधकार, जो भगवान की भक्ति नहीं करती है, महात्मा जी के प्रसाद को भी नहीं खाती है, ग्रहण नहीं करती है, और गौ माता के आगे डाल देती है। गौ माता है श्रद्धा का स्वरूप, गौ माता है भक्ति का स्वरूप, गौ माता है हरि भक्तों हम सब की माता, जन जन की माता, कामधेनु हरि भक्तों, जो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और ये आज भी प्रमाण है इस बात का, गौ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इधर आपने गौ माता को रोटी दी, देवताओं को मिल गई, देखो कैसी बड़ी कृपा है। आपने हवन में किया, यज्ञ किया, यज्ञ में भोग लगाया, देवताओं को मिल गया। कैसे मिल गया? कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा व्यक्ति था, इसने कहा जी बताओ कैसे मिला। भाई आगे बताओ, आपका जानने वाला कोई आदमी महाराष्ट्र रहता है और आप यहाँ रहते हो, उसने आपके अकाउंट में वहीं से ही पैसे डाल दिए। आपने कट एटीएम कार्ड से हरि बनो या आपके मोबाइल में आ गए पर्दे से, आपने पीटीएम सीटीएम इधर उधर से उधर आपने काम कर लिया, आपके अकाउंट में थे तभी तो उसने गिरे तो वहाँ से, और पर्दे से आपको मिल गए। तो ये सिस्टम तो अब का है हरि भक्तों, कुछ वर्षों से हुआ है। परंतु जब हमने ये अग्नि देवता को भोग लगाया हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, तो देवताओं को प्राप्त हुआ। गौ माता को एक रोटी दे दी तो वहाँ तृप्ति हो गई। आपने अमावस्या को एक लोटा जल अपने देवताओं को अर्घ दे दिया हरि भक्तों, उनको संतुष्टि हो गई, तुम्हारे यहाँ आनंद ही आनंद प्राप्त हो गया। देखो कैसी बड़ी कृपा है। प्राण निकलने के बाद में जैसे धुंधकारी ने कहा, क्या कभी अब मुझे भूख लगती है, मेरे लिए जल नहीं है, भोजन नहीं है। धुंधकारी, धुंधली का बेटा धुंधकारी हरि भक्तों झूठ बोलता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है। कभी आपने देखा, अभी कथा में सुना आपने ध्यान से, उल्टे सीधे कार्य करता है, संगति बिगड़ गई, आवरण पवित्र हो गया, खान पान दूषित हो गया। 5 वेश्याएं, ये वे नहीं वे वेश्याएं, बाबा जी का मतलब है 5 वेश्याएं कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। जब ये मारती है ना व्यक्ति को, तो इसे गड्ढे में ही गिरा करती है। मुझे किसी को परिवार का अभिमान हो गया, धन का अभिमान हो गया, मैं बहुत अच्छी सीट पर बैठा हूँ उसका अभिमान हो गया, तो ये हमेशा गड्ढे में ही गिरा करती है। कौन सा धन चुराती है? तुम्हारा पुण्य, तुमने व्रत कर लिया होगा एकादशी का, तुमने कोई दान पुण्य कर लिया होगा, संध्या कर ली होगी, ये सच्चा धन ये है। ये धन से बात नहीं हो रही है। जिन्हें हरिवनो धन के ऊपर विश्वास था, जिन्हों को पता था भैया मेरे पास तो मेडिकल क्लेम है, कहीं 1 करोड़ के, कहीं लाख रुपए के, वे जा कर के बड़े बड़े 5 स्टारों में जाके भर्ती एडमिट हो गए, वे वहाँ से पैक होके के आए। और जिनको विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर, जिन्हें विश्वास था अपने संस्कृति के ऊपर, अपनी माताओं के ऊपर, तो सब बहनों ने काढ़े बना बना करके बच्चों को, बड़ों को पिलाने शुरू कर दिए। लौंग लाओ, गिलोय लाओ, पपीते के पत्ते लाओ, और माताओं ने फटाफट फटाफट, आपने देखा दूसरी दिन में सब केड़े पड़े लग गए। चाय की जगह कुछ लोगों ने तो यही पीना शुरू कर दिया, और उन्हें ठाकुर जी के चरणों में रहे, वो वे आज भी ठीक ठाक बैठे अपने परिवारों में। और जिन्हें अपने मेडिकल क्लेम के ऊपर विश्वास था, वे लौट के ही नहीं आए हरि भक्तों, सारा का सारा धन रखा रह गया, कहाँ गया? तो इसलिए इनसे प्यार कीजिए, इनके ऊपर विश्वास कीजिए, तो बेड़ा पार होगा। तो आज बाबा जी बताते हैं, धुंधकारी
गड्ढे में गिर गया। ये हमेशा गड्ढे में गिरा करती हैं, ये जो हमारे शत्रु हैं। तो इसे कहता है कोई गो यानी कि तुमने दान पुण्य कर दिया हुआ, ये तुम्हारा सहयोग बनता है। इसके द्वारा हमको आगे का जन्म निर्धारित होता, सुख दुख मिलते हैं। कई जन्म भगवान कभी अपना नहीं रखते हैं। आपने देवताओं को एक लोटा जल दे दिया तो आपको एक लोटा नहीं, आपके भंडार भर गए हरि भक्तों। आपने 2 रोटी खानी है, 1 चम्मच आटा की रोटी कम खा ली, आधी रोटी कम खा ली, और आपने क्या किया, चलो कोई चींटियों को जमा देते हैं, पक्षियों को डाल देते हैं, कि भूखे को दे दिया। आपने दिया तो उसे थोड़ा, परंतु आपके यहाँ भंडार भर गए हरि भक्तों। भाई किसान एक मुट्ठी अनाज बिखेरता है खेत में, बिखेरता नहीं बिखेरता, और वो एक मुट्ठी थोड़ी लेकर आवे, उसके यहाँ ट्रैक्टर भर भर के आवे, बोगिया भर भर करके आवे, आती ही नहीं आती है। उन्हें बोया थोड़ा सा, मुट्ठी से तो बोया था, अब उसके यहाँ कितना आ रहा है, ट्रैक्टर भर भर करके आ रहे हैं। देखो उन्हें बोया तभी तो आया, अगर वो ना बोता तो कहाँ से आता। इसलिए शुभ कर्म तो करना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय हरि भक्तों, जैसे धुंधकारी कहता है कि भैया भूख लग रही है, मरने के बाद में व्यक्ति की भूख जो है 1000 गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 1000 गुना। कहाँ लिखा है ये बात? गरुड़ पुराण में, जिन्होंने गरुड़ पुराण सुनी होगी। 1000 गुना भूख बढ़ जाती है मरने के बाद में। जैसे सुबह रोटी खाई, तृप्त हो गए, फिर दोपहर को भूख लग गई, भूख लगी, शाम को फिर भूख लग गई, तो 1000 गुना भूख बढ़ जाती है। प्यास भी बढ़ती, क्योंकि बेतरना नदी से होकर गुजरना पड़ता है इसको। चिता, वो बेतरना नदी तो है जो चिता से गुजरती है आत्मा जो है, तो उसकी भूख लग जाती है। तब घटियोग क्या जाता है, पीपल के पेड़ पर जल लेकर के जाओ, दूध रख कर आओ, ये नियम होता था पहले। परंतु आजकल हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, नहीं मानते, मानना चाहिए। अब जब देखा शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र बिल्कुल प्रमाणित हैं, शास्त्रों में बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्र की और धर्म की रक्षा के लिए भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेकर के धरती पर आते हैं हरि भक्तों। इसलिए शास्त्रों को स्वाध्याय करना चाहिए, इनको जीवन में उतारना चाहिए।